अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो जी आज मेरे किचन में बन रहा है सिंधी बीफ बिरयानी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ क्यों ना मैं ये रेसिपी शेयर कर लूँ कि मेरे किचन में किस तरह बनती है। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ें थी, पुदीना मेरा ख़त्म था, टमाटर ख़त्म थे, तो वो मैंने मंगवाए क्योंकि आपको पता है कि पुदीने के बग़ैर तो बिरयानी बनती नहीं है। और ये मेरा ऑयल भी ख़त्म हुआ था, वो भी मैंने मंगवाया है। और ये मंगाया जी बम्बई बिरयानी मसाला। तो ये चावल मैंने पहले से बीफ 2 जो घंटे है पहले भिगो बाहर के रखे निकाल थे। के तो फ्रिज अब से मैं इनको रखा। बॉईल कर लूँगी। 2-3 गरम मसाले डाल के, जैसे सिनेमन स्टिक डाली, 2-3 लौंग डालें और मैंने हाफ़ चम्मच ज़ीरा डाल के इनको बॉयल एक कनी करके रख लूँगी। वैसे ये सेला चावल हैं। तो ये मैंने बीफ पहले का निकाल के रखा हुआ था, डीफ्रॉस्ट हो गया अभी। तो अब मैं जो है टमाटर, देखिए आजकल बहुत ही महंगाई तुर्की में भी हुई, तो ये 37 के मुझे थोड़े से 1 किलो मिले हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, प्याज थोड़ा ख़राब था, इसको भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो लहसुन अदरक की पेस्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मैंने लहसुन जो है साबित भी डालूँगी बीफ को गलाने के लिए जब मैं मसाले के लिए रखूँगी। और ये देखिए कितना ही फ्रेश ज़बरदस्त मिंट है। तो हरी मिर्चें और मिंट खूब सारा मैं बिरयानी में डालूँगी और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। तो आपने मेरे साथ रहना और चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बीफ, तो हाफ़ किलो मैंने बीफ लिया, उसी के हिसाब से मैंने थोड़े ही चावल, मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और हाफ़ किलो मैंने इसमें बीफ डाला है। और ये मैंने जो अभी आपको प्याज दिखाया था, एक प्याज और एक पूरी लहसुन की पोथी, वो मैंने इसमें डाल दिए। तो इसको मैं नमक, हल्दी और मिर्च डाल के, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि बीफ आपको पता है थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है इसको, तो मैं इसको चढ़ा लूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने चावल भी अभी आपको दिखाए, मैंने बॉईल करने रख दिए 2 घंटे पहले मैंने उसको भिगो के रखे थे, क्योंकि सेला चावल हैं। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डाल के तो मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की किस तरह की लाइफ गुजर रही? आई होप कि बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो ये मैंने आपको दिखाया, इतना सा ही मैंने पानी डाला है, तकरीबन एक छोटा गिलास पानी का डाला है। और थोड़ा सा ये ऑयल भी डाल के रखूँगी, ताकि ऑयल आप इसलिए ज़रूर डाला करें कि कभी भी आपका जब मसाला होता है ना, बस हाफ़, ये मैं आपको कप दिखा रही हूँ, इतना सा मैं ऑयल डालूँगी, ताकि जब आपका मसाला गल जाए तो वो जले ना। और ये प्याज जो है मैंने एक्स्ट्रा काट के रखा था, ये मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लूँगी गार्निश के लिए। और बाकी मैं इसका अलग मसाला बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये रात के डिनर के लिए बना रही हूँ बीफ बिरयानी। तो फिर लेट हो रहा था, तो मैंने कहा जब तक वो गोश्त गलेगा तो इधर मसाले को देर हो जाएगी, क्योंकि टमाटर मैंने साथ नहीं डाले कि ये ना हो कि गोश्त ज़्यादा देर ले। तो इसलिए मैंने कहा मसाला, ये दही और टमाटर जब आप डालते हैं तो अक्सर गोश्त नहीं गलता। तो मैं ये अच्छी तरह से प्याज फ्राई करके आधा निकाल लूँगी गार्निश के लिए। और ये मैंने टमाटर कट करके रखे, ये मैं मज़ेदार सा बेहतरीन सा इसका मसाला बना रही हूँ। ये अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने आपको दिखाई है। ये मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये चारों चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। और ये गार्निश के लिए मैंने पुदीना, हरी मिर्चें काट के रखी है। अब इसमें मैं प्याज जो फ्राई करी हूँ वो भी डाल दूँगी। और ये बिरयानी मसाला रखा है। अपनी सब चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करके रख ली हैं। चावल मैंने वहाँ पर अपने ड्रेन करके अच्छी तरह से एक साइड पे चावल रख दिए। दूसरी तरफ मेरा गोश्त गल रहा है, जिसमें मैंने आधा प्याज और लहसुन की एक पूरी पोथी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, 1 गिलास पानी डाल के उसको गलने के लिए बीफ को रख दिया है। और इस तरफ बन रहा है जी मेरा मसाला। और ये चावल मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़े बेहतरीन से बॉयल हुए हैं। ये मैंने फुली बॉयल किए हैं, क्योंकि सेला चावल आपको पता है टूटता नहीं है चावल। तो ये देखिए बेहतरीन सा हाफ़ चम्मच ज़ीरा और एक बड़ी उसकी सिनेमन स्टिक और 2-3 लौंग डाल के, ये आप इसलिए गरम मसाला लाजमी डालें चावलों में, प्लेन ना इसको बॉयल करें, क्योंकि जब आप गरम मसाला डालते हैं उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की। तो ये देखिए हमारा प्याज ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया। तो ये मैंने हाफ़ इसमें डाल दिया अपना गार्निश के लिए। और बाकी में मैं अभी अपने टमाटर ढेर सारे, ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे जो कट करके मैंने डाल दिए हैं। काफ़ी छींटे उड़े थे, जो कि आप देख रहे हैं। तो बस इसी तरह होता है, एक हाथ में मोबाइल होता है। मेरे पास स्टैंड पड़ा हुआ है, लेकिन बस हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ। जब मेरी पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है उसके बाद मुझे वो स्टैंड याद आता है।
तो होता है ना कि स्टैंड लगा के भी रख दो तो फिर उसके सामने सामने चीज़ें करो, तो मैं बस मोबाइल से ही पकड़ लेती हूँ, लेकिन स्टैंड लगाना चाहिए। तो ये जी मेरे पास कल का रायता बचा हुआ था, तो ये मैं उसमें बिरयानी मसाला अपना मिक्स करूँगी और ये मैं उस मसाले में डाल दूँगी। ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी, नया मैं अभी मतलब ताज़ा रायता बनाऊँगी बिरयानी के लिए, और ये जो कल वाला है ये मैं अपना मसाले में यूज़ कर लूँगी। तो पहले मैंने हाफ़ डाला था, मुझे कम लग रहा था तो मैंने कहा पूरा ही पैकेट डाल देते हैं, बचा के क्या करना है। तो जी साथ ही मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो मैंने कहा क्यों ना ये मज़ेदार सी नाशपाती आई हुई है तो मैं ये काट के खाती हूँ। तो क्या आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप भी किचन में साथ साथ अपनी पेट पूजा भी करते हैं कि नहीं। तो मुझे जब भूख लगती है तो मैं कोई ना कोई फ्रूट या कुछ चाय या इस तरह ज़रूर साथ खाती हूँ। तो अभी ये जो प्याज वगैरह छिलके वगैरह पड़े ये भी डिस्कार्ड करूँगी। तो पहले मैंने हाफ़ डाला था, फिर मैंने बाकी का भी सारा इसमें डाल दिया था दही में बिरयानी मसाला। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके जो टमाटर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने अभी जो डाला ना, 2.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, छोटी चम्मच। और ये देखिए मज़ेदार सी मेरी ये जूसी नाशपाती भी मैंने कट कर ली है, तो ये भी मैं खाऊंगी और साथ अपने छोटे बेटे को भी बहुत पसंद है, उसको भी दूंगी। तो हम लोग इंजॉय करेंगे अपनी जी ये नाशपाती, साथ साथ हम लोग अपना खाने के साथ बनाने के साथ साथ खा भी रहे हैं, तो इस तरह भी करना चाहिए। तो ये देखिए टमाटर प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से मज़ेदार सा भुन गया है। अभी मैं इसमें ये अपना दही वाला सारा बिरयानी मसाला डाल लूँगी। तो ये जी लेट होने की वजह से मैं ये अलग फ्राई पैन में ये कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो गोश्त के साथ भी ये चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। मुझे क्योंकि जल्दी बनानी थी ये बिरयानी, तो फिर मैंने कहा कि चलें अभी मैं जल्दी से एक साइड पे मसाला बना लेती हूँ, एक तरफ गोश्त खिला लेती हूँ, और चावल भी मैंने बॉईल करके रख लिए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे। जल्दी आपको अगर हो तो आप इस तरह कर लें, और अगर आपको ज़्यादा टाइम हो तो आप इकट्ठा चढ़ा लें। तो अभी जी वो बाकी का दही भी मैंने इसमें डाल दिया, और नमक मिर्च हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है बिरयानी मसाले में भी मिर्चें होती हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा स्पाइसी बनाना है तो लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच भर के भी डाल दी है। तो हरी मिर्चें तो आपको नज़र आ रही होंगी, मैंने हरी मिर्चें भी खूब सारी डाली हैं, और जो रेड होती है ना हरी मिर्च वो भी मैंने इसमें डाली है। मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है, और बिरयानी में तो ख़ास तौर पे मुझे बहुत अच्छी लगती है चावलों में हरी मिर्चें, तो वो मैंने डाली हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये बीफ बिरयानी बन रही है सिंधी स्टाइल में। तो क्योंकि मैं सिंध में रही हूँ बहुत साल, तो मुझे पता है कि सिंधी लोग किस तरह से सिंधी बिरयानी बनाते हैं। तो आप लोगों ने ये पूरी मेरी वीडियो को देखना और लास्ट में देखना है कि किस तरह की बनी थी, किस तरह मैंने लेयरिंग जो मैंने की उसकी मैंने अपनी टिप इस्तेमाल की है, वो भी देखिएगा कि मैं किस तरह लेयरिंग करती हूँ। तो ये देखिए गोश्त अभी मैंने खोल के देखा है, अभी भी हल्का सा सख्त था, आप देख सकते हैं। प्याज और मैंने सिर्फ लहसुन डाल के चढ़ाया था, तो क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आप साबित लहसुन डालते हैं ना। पेस्ट वाला लहसुन वो काम नहीं करता, जो कि ये मैंने अभी चेक किया छुरी से, अभी सही गला नहीं। मैं इसको दोबारा भी बंद करूँगी। देखें ये गोश्त ने काफ़ी मेरा टाइम ले लिया था, जिसकी वजह से बिरयानी भी मेरी काफ़ी लेट हो गई थी। तो चलें अब मैं अपने साथ सलाद की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसको मैं प्याज, आजकल का प्याज पता नहीं क्यों इतना कड़वा होता है, तो बग़ैर नमक लगाए जब आप धोते हैं तो वो फिर भी कड़वा लगता है। और ये मैंने अपनी सर्विंग डिश निकाली थी, तो इसको भी मैंने कहा धो के ऊपर वॉश करके खुश्क करने के लिए रख देती हूँ जब तक सब कुछ तैयार होता है। और ये जी मैंने सादा सा सिंपल सा रायता बनाया, क्योंकि अभी मैंने इतना पुदीना उसमें काट कूट के डाला, अभी मुझ में इतनी वो नहीं थी कि मैं अभी पुदीने की चटनी कूटती। तो मैं आज भी वो काम कर रही हूँ जो जल्दी का होता है। तो अभी ये ड्राई मिंट मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा तुर्की में मिलता है। तो ये एक होता है ना, एक मिंट होता है, एक होता है जंगली मिंट, उसकी अलग वो होती है खुशबू। तो ये बड़ा ही मज़े का मिंट है, तो ये मैं रखती हूँ हमेशा। और ये प्याज टमाटर और सिंपल सा पुदीना मैंने सैलेड बना लिया, क्योंकि आज मेरे पास खीरा नहीं था। और ये जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं अभी ये भी धो लूँगी, क्योंकि साथ साथ आपको पता है किचन की सफाई वगैरह भी चलती रहती है। वो चावल भी मैंने अपने तैयार करके रख दिए, गार्निश का जो ऊपर से डालना चीज़ें वो भी तैयार करके रख ली, अपना सलाद भी रख लिया, रायता भी, सब कुछ तैयार है। तो अब मैं ये बर्तन भी झटपट से धो लेती हूँ अपने, ताकि ये मैंने सर्विंग डिश भी धो के अपनी रख दी, ताकि इसका भी पानी निकल जाए, ताकि फिर मैं आराम से अपने चावल इसमें सर्व कर सकूँ। और दूसरी तरफ अपने ये बर्तन भी साथ साथ धो लूँगी। और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या रेसिपीज़ आजकल ट्राई करें, सर्दी है, हलवे। और आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा जो होती है ना ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें बन रही, क्योंकि सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे पिन्नियाँ और पंजीरियाँ और पता नहीं क्या क्या बन रहा है।
तो मैं भी ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ कोई अच्छी सी स्वीट डिश में कोई रेसिपी शेयर करूँ। तो ये देखिए इस जाली में मैं एक लोहे की जाली रख देती हूँ। तो प्याज जब आप धोते हैं तो ज़रूर प्याज का कुछ छोटा सा भी वो ज़रा फंस जाता है ना। तो मैं इस जाली में एक और मैंने रखी हुई है स्ट्रेनर, जो कि स्टील का है, वो रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब मैं चिकन वगैरह धोती हूँ तो वो होती है ना, उसकी चर्बी वगैरह नहीं उसमें फंसती। तो ये आप मेरी टिप को अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। ये इस तरह की स्टेनलेस ये रख लें बीच में इस जाली के ऊपर, तो जो भी ये इस तरह मैं रख लेती हूँ ना। तो जब मैं बर्तन धोती हूँ हमेशा बीच में ही रहती है। तो इसमें जो होता है मोटी मोटी जो चिकन की चीज़ें या इस तरह की वो इसमें चली जाती है, फिर इसको हम वहाँ से वॉश कर लेते हैं और इस तरह हमारी ये जो ड्रेन वाली होती है ये इस तरह मतलब ज़्यादा तंग नहीं करती। तो ये देखिए ब्लैक मेरा क्योंकि टॉप है तो इस पर एक भी ज़रा भी गिरता है ना तो वो नज़र आता है। तो इसकी भी बड़ी सफाई करनी पड़ती है। तो जी मैं अब करने लगी हूँ काम चोरी। पहले मैंने कहा आधे चावल निकालती हूँ, लेयरिंग करती हूँ, फिर मैं इस तरह करती हूँ। तो मैं आज आपको अपने तरीके से, अब वो मैंने जब खोल के देखा था तो गोश्त हो गया था। मैंने फिर क्या किया, वो क्लिप मुझसे शायद मिस हो गया। वो गोश्त मैंने इस मसाले में डाल के दोबारा इसको ज़रा भुना था ताकि गोश्त पे इस मसाले की भी खुशबू चढ़ जाए, क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है, आपने देखा टमाटर है। तो ये जी इस तरह होने लगी कि मैंने सारे चावल पतीली के एक साइड पे करके, तो इस तरह जब आप जल्दी में हो तो आप इस तरह भी, इसकी ज़रूरी नहीं कि आप आधे चावल निकालें, तो फिर इस तरह भी आप कर सकते। चारों तरफ ना चावल पहले नीचे से सारे निकाल के एक लेयर नीचे रहने जब पतली, तो फिर आप दोनों साइडों में मैंने बिछाया। तो अब मैं पर्पल चम्मच दूसरे हाथ से बीच में से दिखा जो दूसरी पतीली की साइड थी और बाकी के चावल ऊपर कर दूँगी। तो इस तरह लेयरिंग भी हो जाती है और दो दो पतीलियाँ भी आपकी नहीं भरती, तो आराम से काम भी हो जाता है। तो इस तरह भी आप काम चला सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। बच्चे क्योंकि मटन इतना पसंद नहीं करते तो बीफ फिर भी खा लेते। तो जी अभी जो मैंने प्याज वगैरह अपने रखे थे फ्राई करके वो डालूँगी, पुदीना, धनिया, टमाटर। तो लेमन मेरे पास फ्रिज में था लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल गई लेमन ऊपर डालना। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है, फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ भी सामने नज़र नहीं आती, बाद में याद आती है। तो इस तरह भी हो जाता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं। तो अब मैं इसमें अपना ग्रीन कलर डालूँगी क्योंकि उसके बगैर तो आपको पता बिरयानी की शक्ल ही नहीं होगी। तो अब जी जर्दे का रंग डाल रही हूँ मैं, और इसको अभी मैं 10 मिनट, बच्चे बार बार आ रहे थे किचन में कब बनेगी कब बनेगी, तो मैंने थोड़ी देर ही दम पे रखा था। बस इसको जस्ट चावलों को बस गर्म ही किया था, क्योंकि आपको पता चावल पहले के मेरे बने हुए थे, मतलब बॉयल करके रखे हुए थे। तो फिर मैंने इनको 10 मिनट के लिए रखा और जल्दी की मैंने निकालने की। अब देखिए बेहतरीन सी सिंधी बीफ बिरयानी तैयार है, जो कि मैं अभी डिश आउट करूँगी आप लोगों के सामने। तो आपने पूरी मेरी रेसिपी को ट्राई करना है कि मैंने किस तरह से मसाला तैयार किया है, किस तरह से गोश्त को गलाया है और किस तरह से लेयरिंग की है। आई होप कि आपको मेरा ये तरीका बिरयानी का बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट्स में बताएं और इस तरह बिरयानी बनाएं। मैंने आपको बताया मैंने थोड़े चावल बनाए थे क्योंकि मैं डिनर में बना रही थी एक ही टाइम का, तो बिरयानी का मज़ा आता है, आप उसी टाइम ताज़ी ताज़ी खा लें तो उसका बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई थी बकौल मेरे, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो ये रायता सलाद सब कुछ तैयार है। तो जी अभी हम ट्राई करेंगे अपनी बिरयानी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि और मैं कौन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं जो कि आप लोग देखना चाहते हैं, बाहर के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, ग्रोसरी के देखना चाहते हैं, या आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं। तो बिरयानी हो गई थी तैयार और अभी हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए। तो जब खाना खा लिया उसके बाद याद आया जी स्प्राइट तो मंगवाई नहीं। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा कि भाई स्प्राइट लेके आओ, उसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। फिर वो स्प्राइट लेके आया, खाना खाने के बाद याद आया। फिर जी आ गई स्प्राइट। तो अब हम लोग इंजॉय करेंगे अपनी स्प्राइट और आराम से भी अपने यूट्यूब पे बैठ के व्लॉग्स देखेंगे अपने सब बहन भाइयों के। तो आप लोग भी इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और लाइक लाजमी किया करें। और मैं इंजॉय कर रही हूँ तो दुआ में इसी तरह याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।